अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। अब इसको यहाँ इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट का मॉलिक्यूल्स पे क्या असर होता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कार्बोकेटाइन पे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर होता है, कार्बेनाइन पे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर होता है, और दूसरी बात ये है कि एक डबल बॉन्ड पे इसका क्या असर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन पे इसका क्या असर होता है। कि अगर हम ये समझ जाते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बोकेटाइन पे क्या असर होता है, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे क्या असर होता है, तो ये हमें, और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पे इसका क्या असर है, तो हमें रेजोनेंस की काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी और काफ़ी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज समझ आ जाएंगी कि मॉलिक्यूल किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हम देखें। अगर हम आगे देखें तो 4 मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हुए हैं, A, B, C एंड D। अब जो मॉलिक्यूल D है ये मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है। हम लोग काफ़ी इस चीज़ को पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अगर एक sp3 कार्बन हो, जैसे कि ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूल D में जो sp3 कार्बन है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला sp3 कार्बन है। तो मैंने ये आप लोगों को बताया था कि sp3 कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो हम ये अस्यूम करते हैं, क्योंकि sp3 कार्बन जो है उसी की जो जब भी का हाइड्रोजन के साथ sp3 कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो हम ये अस्यूम करते हैं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बिल्कुल दोनों के तकरीबन मिडल में होंगे। ठीक है, मिडल में एक्चुअल तो नहीं होते, थोड़ा सा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पर हम यहाँ नेगेटिव में इसको मिड में कंसीडर करेंगे। तो अगर हम मॉलिक्यूल डी को देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे भी जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो sp3 कार्बन जो है हमारे पास है, ये वाला, इसके हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट मिड में होने चाहिए। ठीक है, इसके तकरीबन मिडल में होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के मिडल में होने चाहिए। अब चूंकि आप देखें तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन भी है, यानी कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसके ट्राइवेलेंट कार्बन है, यानी कार्बन की 3 वैलेंसीज है और एक इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम इसकी थोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमारा ये जो कार्बोकेटाइन है इसकी क्या स्टेबिलिटी होगी और ये क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब दुनिया में आपको पता है कि कोई चीज़ एब्सोल्यूट स्टेबल नहीं होती और एब्सोल्यूटली कोई चीज़ अनस्टेबल नहीं होती। अब हम एक दूसरे के साथ चीज़ें कंपेयर करते हैं तो ये फिर कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है फलां चीज़ से ज़्यादा स्टेबल है या फलां चीज़ से ज़्यादा कम स्टेबल है। तो इसी की वजह से ऊपर जो मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ड्रा की हैं, A, B एंड C, अगर हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स में देखें, सपोज मॉलिक्यूल A को देखें तो इसी पे यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बना हुआ है, यहाँ दूसरे कार्बन पे sp3 हमारे पास है कार्बन, दूसरा जो है मॉलिक्यूल B, उसी में भी कार्बोकेटाइन है और दूसरे कार्बन पे ये sp3 कार्बन है, तीसरे में भी यही चीज है। ठीक है, और हमारे पास जो है जो रेफरेंस के लिए हमने बनाया हुआ है उसमें भी अगर हम देखें तो कार्बोकेटाइन के साथ sp3 कार्बन लगा हुआ है। अब आइए देखते हैं कि डी के साथ पॉजिटिव चार्ज क्या करता है या पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा इसी मॉलिक्यूल डी में। तो अमूमन ये तो हमें अंदाजा था कि थोड़ा सा पढ़ा हुआ था कि अगर sp3 कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो लॉन पेयर जो होगा, या बॉन्ड पेयर बिल्कुल मिड में होगा। पर यहाँ पे एक चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर एक कार्बोकेटाइन भी लगा हुआ है। अब चूंकि कार्बोकेटाइन जो है वो अपनी तरफ तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या इनडायरेक्टली आप समझें कि इसी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ गई।
अब जो दो कार्बन हैं, मैं इसको नंबरिंग करता हूं, एक कार्बन 1 और दूसरे को कार्बन 2 कहते हैं, का नंबर दे देते हैं। अब कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा। अब अगर हम इसको देखेंगे, नॉर्मल कार्बन होता है, यानी एक sp3 कार्बन, दूसरा sp3 कार्बन, सिंपल, जैसे कि मैं ये मॉलिक्यूल बना रहा हूं। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो डेफिनेटली हमें क्लियर हो जाता कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि दोनों कार्बन सेम है। पर जो मॉलिक्यूल डी है, इसमें थोड़ा सा हमें ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। वो फर्क क्या है, इस चीज को हम अभी देखेंगे। चूंकि ये मॉलिक्यूल ई को अगर हम देख लें तो इसके जो कार्बन इसका है, दो कार्बन है, sp3 दोनों कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ये दूसरा वाला। अब इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिड में है। पर डी मॉलिक्यूल में इस तरह का चक्कर नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब क्यों होगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसी कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसमें। जब इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो क्या करेगा, ये हम इसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, और रियलिटी में भी हम कह सकते हैं कि ये इन कार्बन से, ये कार्बन और ये वाला जो कार्बन है, इन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। अब अगर ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जो है अपने आप को तो स्टेबलाइजेशन की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। कहाँ से खींचेगा, सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ हमारे पास सीसी जो बॉन्ड है उससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन और जो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो मिडल की बजाय, मिडल में नहीं, ये हमें मिडल में बना दिए। होना तो ये चाहिए था कि ये बिल्कुल मिड में होंगे, पर नहीं, मिड में नहीं होंगे और ये इसी कार्बन के तोड़ से नजदीक हो जाएंगे। ठीक है। अब जब इस कार्बन के वो थोड़ी से नजदीक हो गए तो क्या होगा, ये जो इसके एडजेसेंट पे जो कार्बन है वो बेचारा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से, इतना ज्यादा ये नहीं खींच सकता, और ना कार्बोकेटाइन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है अपनी तरफ दूसरे कार्बन से। पर एनी हाउ ये वाला जो कार्बन है, ये थोड़े से हाइड्रोजन अपनी पॉजिटिवनेस को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ खींचेगा, और यहाँ हाइड्रोजन थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव होने का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे पास है, ये पॉजिटिव चार्ज ये शेयर्ड हो गया। शेयर्ड का मतलब कि इसके दुख को और कार्बन और हाइड्रोजन ने भी शेयर किया, यानी इसी कार्बन ने भी इसका थोड़ा सा दुख शेयर किया अपने साथ, और इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है इसने भी थोड़ा सा इसका दुख शेयर कर लिया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया इसका हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज जो है थोड़ा सा 2-3 एटम्स में बढ़ गया या तकसीम हो गया। हाँ, ये कार्बन जो है हाइड्रोजन्स, ये दो जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं हमारे पास, ये और ये, इनसे भी खींचने की कोशिश करता है, पर चूंकि इससे इतना नहीं खींच सकता जितना कि ये दूसरे कार्बन से खींचता है, क्योंकि कार्बन के साथ इसने जो बॉन्ड बनाया होता है वो दोनों कार्बन जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इससे ये थोड़ा आसानी से खींच सकता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन एक ही चीजें हैं, एक जैसी चीजें हैं, और हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल से एक दूसरे के साथ बने हुए जुड़े हुए हैं, तो इससे आसानी से खींच सकता है। अब बनिस्बती दूसरे इससे ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है इससे ज्यादा वो खींचेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो एक कार्बन की, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ या दूसरे के साथ, पर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो s से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचना इतना आसान नहीं है बनिस्बते यहाँ पे
इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। चले अब आइए देखते हैं मॉलिक्यूल ए को। तो मॉलिक्यूल ए को देखने के बाद हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें भी तकरीबन यहाँ पे अगर इस कार्बन को हम देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिस तरह की मॉलिक्यूल डी में ये कार्बन था, कोई फर्क नहीं। और दूसरी ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये वाला, ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ, क्योंकि ये थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। कैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ये इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, फुल पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन यही है कि द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कि एक एटम की वो सलाहियत जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, ठीक है। तो ये कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जाहिर है खींचेगा। पर यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन जो है हमारे पास मुख्तलिफ है। वो इस तरह मुख्तलिफ है कि इसी कार्बन को अगर आप देखें, कार्बन ए में मॉलिक्यूल ए को आप देखें तो ये जो हमारे पास है कार्बन, इसको OCH3 लगा हुआ है। अब चूंकि कार्बन बेचारा क्या चाहेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। पर इसके साथ ही क्या है, दूसरा भी कार्बन है। कौन सा कार्बन है, सॉरी, ये इसके साथ दूसरे कार्बन पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन पे जब ये OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, आपको पता है कि OCH3 जो है ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब ये क्या करेगा, ये अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींचेगा, जो कि ये इन दोनों इस दोनों इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो क्या हो जाएगा, ये बेचारा जो हमारे पास कार्बन है वो पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। जब पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा तो अब ये दूसरा जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन ये वाला, तो इसकी तो मौत आ गई। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये तो चाहेगा कि इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच ले, आसानी से ये चाहेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन को बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे। पर यही अब खींचेगा, किससे खींचना चाहिए, इसी कार्बन से जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, ठीक है। ये नीचे कार्बन की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। इस कार्बन से जो पार्शियली पॉजिटिव है, इससे खींचना आसान नहीं है, क्योंकि इससे ऑलरेडी जो OCH3 है इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं। जब OCH3 ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे हुए हैं तो वो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, थोड़ा सा हुआ। अब ये कार्बोकैटायन जो है, अब जो कार्बोकैटायन है ये वाला, ये आसानी से, बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़े से, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच सकेगा, पर थोड़ा खींचेगा बनिस्बती ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास डी था इसके, ठीक है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स उसके काफ़ी नज़दीक बनाए थे, पर यहाँ इसके थोड़े से मिडिल से दूर और उसके थोड़े से नज़दीक बनाएंगे, उसने अपनी तरफ खींच ली। अब क्या हुआ, इससे नुकसान क्या हुआ, नुकसान इसका बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि ये बेचारा जो कार्बन है इसके पॉजिटिवनेस को किसी ने शेयर नहीं किया। अब ये फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा और अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये मॉलिक्यूल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है ऐसे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन तो दे देता है इसी कार्बन को, तो ये कार्बन जो है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ इलेक्ट्रॉन खींच सकती है और वो है ये पॉजिटिव चार्ज, तो आराम से मामला हल हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और ख़ुद को स्टेबलाइज कर देता है। या दूसरी वजह हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे इलेक्ट्रॉन को शेयर, पॉजिटिव चार्ज को शेयर करता है, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ रह जाएगा और थोड़ा पार्शल यहाँ पे भी शेयर्ड हो गया, यानी ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास शेयर्ड हो गया, ठीक है, इसी मॉलिक्यूल में। तो हम ये कह सकते हैं कि अब मॉलिक्यूल डी जो है हमारे पास, ये ज़्यादा, इसका कार्बोकैटायन अच्छा स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड है, पर हम इसको एब्सोल्यूट स्टेबल नहीं कह सकते कि बिल्कुल मुतलक स्टेबल है, नहीं, ये स्टेबल है ए से, ए वाले कार्बोकैटायन से। अब आ जाते हैं बी मॉलिक्यूल को देखते हैं।
बी मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या किरदार है। मैंने ए और बी तकरीबन एक जैसे बनाए हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज बनाऊंगा। ये बी वाला जो है ये OCH3 में बना लेता हूं। ये O, यहां भी OCH3 लगा हुआ है, इसको 2 लगे हुए हैं, और जो C है हमारे पास इसको 3 लगे हुए हैं। हम इस तरफ थोड़ा सा ये देखेंगे अब, ठीक है। पहले तो मॉलिक्यूल सारे एक जैसे लग रहे थे, अब क्योंकि मैंने एक नहीं बनाया हुआ था तो अभी आपको अंदाजा लग जाएगा। मॉलिक्यूल ए को हमने कहा कि ये अनस्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल है किससे, मॉलिक्यूल डी से, ठीक है। तो हम ये इस पे हम सबका इत्तेफाक हुआ, और वो किस चीज की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, ये सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अब आते हैं मॉलिक्यूल बी की तरफ। मॉलिक्यूल बी को देखें, ये बेचारा तो और बर्बाद है, क्योंकि इससे 2 ये यहाँ जो ये कार्बन जो है हमारे पास ये वाला, इससे 2 OCH3 जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब जब 2 OCH3 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो ये खुद बहुत ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने पार्शियल पॉजिटिव का साइन बड़ा बना दिया, क्योंकि 2 ही OHs जो है इससे इलेक्ट्रॉन्स OCH3 खींच रहे हैं अपनी तरफ, और ये कार्बन जो है बगैर इलेक्ट्रॉन्स की हुआ, काफी कम ये काफी पार्शियली पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसका असर यहाँ क्या पड़ेगा, इसी कार्बन पे, जाहिर है इस पे असर पड़ेगा। वो ये पड़ेगा कि ये बेचारा कार्बन जो है, जो मैं फिर इसकी तरफ ये वाला ये खुद पॉजिटिव है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब कहां से खींचेगा बेचारा, उस कार्बन से ये खींचेगा कि जो इसके साथ लगा हुआ है, हम कहते हैं ये इस कार्बन से। पर ये बेचारा तो खुद पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि इससे ये 2 OCH3 अपनी तरह वो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन्स खुद इससे खींच रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव हुआ। मैंने इसको डबल पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा सा लिख दिया, यानी इससे मतलब कि ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव। अब चूंकि ये वाला जो हमारे पास कार्बन है, ये वाला ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यह इस दूसरे कार्बन से जिसको 2 OCH3 लगे हुए हैं, इससे नहीं खींच सकता आराम से, क्योंकि उस बेचारे में खुद ही डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी ऐसी नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर इसके जो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 OCH3 अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब अल्टीमेटली ये होगा कि वो जो कार्बन है जिसपे फुल पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला, ये तकरीबन बहुत कम अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि वो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है या दूसरा जो कार्बन है जिसको 2 OCH3 लगे हुए हैं, ये वाला हमारे पास, ये क्या करेगा, ये कार्बन जो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिससे इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो ये कभी भी अपनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को आसानी से नहीं देगा। जब ये नहीं देगा तो वो पार्शियल पॉजिटिव का क्या, वो उस चीज का क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास है कार्बन, ये जो पॉजिटिव कार्बन है उसका पॉजिटिवनेस कम नहीं होगा, और ये मॉलिक्यूल ऐसी भी ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो थोड़ा सा मैं एग्जैजरेट करके या मुबालगा करके इसको थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव लिख देता हूं। बड़े का मतलब बहुत अनस्टेबल, ठीक है। यानी हम इसको कहते हैं, जो डी वाले का है, ये हम कहते हैं जाहिर है कार्बोकेटाइन तो अनस्टेबल होते हैं, ये भी अनस्टेबल है, पर ए वाले का इससे ज्यादा अनस्टेबल है अगर हम देखें इसको, ठीक है। पर अगर बी की तरफ देखा जाए तो बी बहुत अनस्टेबल है। उसका रीजन आपने देखा कि उसी कार्बन को जो के साथ जो दूसरा कार्बन लगा हुआ है, उसी कार्बन पे 2 OCH3 ग्रुप लगे हुए हैं, या हम कहें कि 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, वो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो ये जो बेचारा कार्बन है, ये मैं जो ब्लू कर रहा हूं, इसमें खुद ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये कैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, वो इससे नहीं खींच सकता या बहुत थोड़ा खींचेगा। तो इस वजह से बी वाले कार्बन की कार्बोकेटाइन जो है, ये इसका कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल होगा बनिस्बत ए की। अब आते हैं मॉलिक्यूल सी की तरफ। मॉलिक्यूल सी का भी वही फैक्टर है, थोड़ा सा मैं इसको तेज जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये सेम ही फिनोमिना है। इसमें अगर हम देखें तो 3 जो है ऑक्सीजन जिससे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं अपनी तरफ, और ये जो कार्बन है, हमें इसको लिख देता हूँ, इसी कार्बन को लिखता हूँ थोड़ा ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव। अब चूंकि ये कार्बन जो है, ये वाला जिसपे पॉजिटिव चार्ज है,
अब ये तो बिल्कुल इससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता आसानी से, बिल्कुल खींच ही नहीं सकता, क्योंकि उस बेचारे में खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3 OCH3 ग्रुप उससे खींच रहे हैं, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन उससे खींच रहे हैं, कभी भी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो हम ऑलमोस्ट इसके इलेक्ट्रॉन्स को मिडल में ही बना लें। ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा सा मिडल से कार्बन के नजदीक बना दिए, पर आज तकरीबन मिडल के नजदीक ही होंगे, फिर भी थोड़े से, क्योंकि कार्बोकेटाइन का बहुत पावर होता है, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ क्या चक्कर होगा, यहाँ ये चक्कर हो जाएगा मॉलिक्यूल सी में कि ये पॉजिटिव हम बहुत बड़ा होगा। ठीक है, मैंने बहुत बड़ा पॉजिटिव बना लिया। बहुत बड़े का मतलब ये तो बहुत अनस्टेबल हो गया। तो अभी हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन पे क्या असरात होते हैं। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कि मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। अगर मैं लिख दूं मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल, तो यहां पे क्या चक्कर होगा, ये मैं मोस्ट स्टेबल की तरफ इशारा करता हूं और लीस्ट स्टेबल की तरफ। तो मोस्ट स्टेबल में हमारे पास जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, डी, दूसरा ए, फिर बी और सी तो बिल्कुल बर्बाद है, बी भी काफी बर्बाद है। इसका मतलब है कि कार्बोकेटाइन सी जो है वो सबसे अनस्टेबल है, बी बहुत, यानी सी तो बहुत 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 अनस्टेबल है इन चारों में, बी बहुत बहुत अनस्टेबल है, ए बहुत अनस्टेबल है और डी भी अनस्टेबल है। पर वो कहते हैं अंधों में काना राजा, तो डी इन सब में स्टेबल है। हालांकि कार्बोकेटाइन तमाम अनस्टेबल होते हैं, पर इन तीनों में अगर हम देखें तो डी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, वजह आपको पता चली कि इंडक्टिव इफेक्ट है।